निकटतम सहयोगी हमारे छोटे भाई श्री प्रशांत जी लीलारे, संस्था के सभी टीचर्स, प्यारे बच्चे, आप सभी का आज के इस 1 घंटे के सेशन में स्वागत है। आज हम यहाँ पे गणित के कुछ जादुई ट्रिक्स जो कि आपको आपकी पूरी जिंदगी काम आने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग इसका एप्लीकेशन है, जो अब तक शायद आप लोगों ने पढ़े भी हो या नहीं भी पढ़े हो, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आप में से कितने लोगों ने अबेकस की क्लासेस किए हैं? बहुत बढ़िया। तो अबेकस की क्लासेस में आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये बहुत फास्ट करना आ गया होगा। आया नहीं आया? मैं अगर आपको अभी पूछूं कि 94 into 97 कितना होता है, तो कौन बताएगा? मैं अगर आपको पूछूं कि 5 into 5 कितना होता है? 25। 15 into 15 कितना होता है? 25। वेरी गुड। 25 into 25 कितना होता है? हाँ? 35 into 35 कितना होता है? और 45 into 45? तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी एक स्टेज तक जाके रुक जाते हैं और उसके बाद जब हमको कोई पूछा जाता है इसके बाद का मैथमेटिक्स, तो हमको लगता है कि ये हमारे काम का नहीं है, ये हम नहीं भी सीखे तो चलता है, हमारे मन में बैठ जाता है। एक छोटा और एग्जांपल, 1 into 1 कितना होता है? 11 into 11 कितना होता है? 121। और 111 into 111 कितना होता है? मतलब मैंने आपको अगर पूछा आगे कि 45 into 43 into 47 कितना होता है? अबेकस वाले बताना चाहिए। हाथ में पेन पेपर लेके भी बैठोगे तो भी आपको टाइम लग रहा है। तो ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम है जो हमारे बच्चों को आता है। जब हम शुरू में मैथमेटिक्स करने जाते हैं तो शुरुआत हमको इजी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको लगता है कि डिफिकल्ट होता जा रहा है। तो ये डिफिकल्टी कैसे सॉल्व होगी? इसमें अरिथमेटिक में, कैलकुलेशन में, मतलब ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन 4 चीजों में जो दिक्कत आती है, 7वीं के बच्चे भी बैठे हैं, तो मैं आपको पहले ये 2 जो छोटे से प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया उसका सॉल्यूशन बताता हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मैथमेटिक्स में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने के कम से कम 8 से 10 तरीके हैं। आपको सिर्फ एक ही तरीका मालूम है मल्टीप्लिकेशन का? क्या तरीका है? जैसे मैंने बोला 43 into 24, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4 3 12 कैरी 1, 4 4 16 प्लस 1 17, फिर उसके बाद 2 3 6 और 4 2 8, फिर ये 2 13 10। कितने बार मल्टीप्लाई किए? एक बार इसका इससे, इसका इससे, 2 बार मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर तीसरा ये इसका इससे, चौथा ये इसका इससे, 4 बार मल्टीप्लिकेशन हो गया। आंसर आया क्या? फिर हमको क्या करना है? एडिटिंग। तो 1 बार एडिशन, 2 बार एडिशन, 3 बार एडिशन, कई बार यहाँ पे भी आता है एडिशन 4। तो एक मल्टीप्लाई करने के लिए हमको यहाँ 4 बार मल्टीप्लिकेशन और 3 बार एडिशन करना पड़ा। अगर मैं बोलूं 412 into 216, क्या हुआ? कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 कोई बता सकता है? इसको 3 बार, फिर इसको 3 बार, फिर इसको 3 बार, 9 बार हो गया। फिर वो जो आएंगे कॉलम, उन कॉलम्स को भी आपको 5 कॉलम को ऐड करना पड़ेगा। तो 9 मल्टीप्लाई 5 एडिशन, 14 बार करने के बाद आपको एक छोटा सा आंसर मिलेगा। अब आपके टीचर ने आपको अगर होमवर्क दे दिए, क्या होमवर्क दिए कि ऐसे 15 क्वेश्चन आपको दे दिए और उन 15 क्वेश्चंस को आपको घर पे सॉल्व करने बोले। एक क्वेश्चन
क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन लगी। 3 into 3 का मल्टीप्लिकेशन है। अगर 5 into 5 का हो गया तो आप में से 90% बच्चे तो होमवर्क कंप्लीट ही नहीं करेंगे। और अगर 10 into 10 का नहीं है तो आप बोलेंगे मैथमेटिक्स हमारे काम का नहीं, चलो अपन दूसरा कोई विषय पढ़ते, मैथ्स ही छोड़ देंगे, मैथ्स ही पढ़ना छोड़ देंगे। लेकिन अब हमारे पास जो एंशिएंट मैथमेटिक्स थी, आज से 3000 साल पहले, 2000 साल पहले हम किस प्रकार मैथ्स करते थे, तब होमवर्क करने के लिए वहां पे पेपर नहीं हुआ करते थे। आपको होमवर्क मिलेगा तो आप घर जाएंगे और क्या करेंगे, एक कॉपी लेंगे और शाम को पंखा चालू करेंगे और अपना होमवर्क करना चालू किए। 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अगर एक पेज पे आप अगर 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो आपको 5 पन्ने लग जाएंगे, है ना। और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम मान लो 20 मिनट लग रहा है या 1 घंटा फॉर एग्जांपल लग रहा है, तो 1 घंटा आपने पंखा चालू किए, लाइट चालू किए और 5 पेपर आपने खराब किए। तो पेपर कैसे बनता है, वुड से पेड़ काटना पड़ता है। यस 2000 साल पहले तो पेपर था नहीं, हाँ। तो वो अगर तुम्हारे जैसा होमवर्क करते तो गणित कर ही नहीं पाते हो। तो आप गणित कर रहे हो तो सबसे पहला नुकसान किसका कर रहे हो, पेड़ का, ट्रीज का। फिर रात में पंखा और लाइट चालू करके होमवर्क करते हैं तो नुकसान क्या हो रहा है, पंखे का, पंखे का, इलेक्ट्रिसिटी। अब बिजली कैसे बनती है, कैसे बनती है, कोयला। वेरी गुड। तो कोयला अपने घर में किचन में बनता है क्या, कहाँ से निकालना पड़ता है, माइंस। करोड़ों लोग, हजारों लोग खान में जाते हैं, वहां से कोयला निकालते हैं और उसको हम यूज करते हैं। तो लोगों की मेहनत लगती है, फिर हमारा जमीन के अंदर का कोयला खत्म हो रहा है, डीजल पेट्रोल खत्म हो रहा है, तो हम हमारे नेचुरल रिसोर्स को भी खराब कर रहे हैं। और ये आप नहीं कर रहे हैं, हम जैसे ऐसे कई लोगों ने कई वर्षों से यही धंधा किए है। इस वजह से हम सीखे तो छोटा सा मैथमेटिक्स है, ये इस टाइप का जो लेंथी मैथमेटिक्स है, लेकिन हमने हमारे पर्यावरण का पूरा सत्यानाश कर चुके हैं। और ऐसा ही अगर चलते रहा तो आने वाले 30 सालों में पूरे धरती का जो संसाधन है वो खत्म होने जा रहा है। पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, पेड़ कटना चालू हो गए, बिल्डिंग, रोड, रास्ते, ब्रिज बनने लग गए, पेपर आप इतना नुकसान करते ही हैं। तो आपका जो पूरा पढ़ाई का सिस्टम है ये हमारे पर्यावरण को खत्म कर रहा है, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। तो अब इससे बचने के लिए हमको फिर से वहीं जाना पड़ेगा, उस प्राचीन तरीके पे जाना पड़ेगा जिसमें बगैर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए संसार का सारा ज्ञान हम लोगों को उन लोगों ने दिए। अब मैथमेटिक्स का मैंने पहला प्रॉब्लम आपको बताया, 3 स्टेप के बाद आप रुक गए। 5 स्क्वायर आपको पता है 25, 15 का स्क्वायर आपको पता है 100 125, 25 का स्क्वायर आपको पता है 625, 35 का स्क्वायर भी सर ने पता है कितना होता है 125। लेकिन 45 का स्क्वायर आप रुक गए थे। अब मैं आपको ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में 5 है, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, जिसके लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर निकालने का एक आपको सूत्र देता हूं। इस सूत्र का नाम आप भले याद ना रखें, लेकिन आप वो सूत्र से निकाला गया है वो याद रखना। उसका नाम है एकाधिगेन प्रूवेंट। जाओ मैंने क्या बोला, ये सूत्र का नाम है। इसको कैसे उपयोग करते हैं, अगर 45, अगर मुझे 15 का स्क्वायर निकालना था तो मैंने क्या किया, पहले 5 का स्क्वायर निकाला। क्या है 5 का स्क्वायर, लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये जो 1 है, 1 का एक अधिक क्या होता है, तो 1 का एक अधिक 2 है, और मैंने क्या कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया 2, तो ये 225 आंसर आ गया। इसका अगर यहाँ देखेंगे तो 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 2 का एक अधिक क्या होता है, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 6 आंसर, 625 आंसर हो गया। अब आप 45 का निकालना चाहते हैं तो क्या करना बताइए, 25 and 4 5 20, 4 5 20।
अब आप कितने भी नंबर का आप स्क्वायर निकालना चाहें जिसका एंड 5 से होता है तो निकाल सकते हैं। यस। हर समस्या का एक अलग यूनिक प्रॉब्लम होता है। पेट में दर्द होता है तो अलग गोली खाते हैं, सर में दर्द होता है तो अलग गोली खाते हैं। हर टेबलेट से सारी बीमारी नहीं होती दूर। जब हम मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम देखेंगे तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना एक यूनिक अप्रोच होना चाहिए, हर टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये एक प्रॉब्लम बताया मैंने टाइप, जिसके लास्ट में 5 है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं समझा आपको। मैं अगर आपको पूछूं अभी कि 85 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पेन पेपर लगेगा? नहीं। क्या बताएंगे आप? 8195। 85 लगेगा ही लगेगा। और 8 का एक अधिक क्या होगा? 8 into 9 कितना होगा? आंसर आ गया। कैलकुलेटर से चेक कर लो, पन्ने पे लिख के देख लो। अगर इसको आपको लिखना है तो 85 into 85 1 2 3 4 5 6 7 इतनी लाइन लगेगी और इतनी स्टेप लगेगी। इनसे बड़े अगर आ गए तो आपका प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। ये समझ में आया आपको? ये पहला ट्रिक नंबर 1, द नंबर विच एंड्स फ्रॉम 5, उसमें हमको क्या लगाना है? एकाधिक पूर्वे, पहले वाले नंबर से एक अधिक। तो पहला वाला नंबर ये था, इससे एक अधिक, बात खत्म हुई। अब दूसरा मैंने एग्जांपल आपको क्या दिया? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। अब मैंने आपको 1 का स्क्वायर पूछा तो बात खत्म हो गई। और अगर मैंने गलती से आपको इसका स्क्वायर पूछ लिया तो आप गणित छोड़ देंगे। ऐसा कोई गणित संसार में होता है आपको पता ही नहीं। कैलकुलेटर में भी इतने बड़े डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो रिजल्ट आएगा उतनी बड़ी कैलकुलेटर की स्क्रीन नहीं होती, तो कैलकुलेटर में नहीं बताएगा। लेकिन मैं इसका आंसर 1 मिनट में बाजू में लिख देता हूँ। तो इसका देखो सीधा सीधा फार्मूला है 1 2, ये 1 कितने हैं यहाँ पे? तो मैंने अपनी गिनती चालू किया। गिनती सबको आती है? 2 1 है तो मैंने क्या किया? 1 और 2 तक आया और रुक गया। कितने 1 थे? 2 तक आने के बाद रुक गया और वापस में कहां पहुंच गया? 1 में। अब मैंने अगर 3 1 बोला तो मैंने जो अभी आपको ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? कहां तक जाऊंगा मैं आगे? 1 2 3 3 1 थे तो 3 पे आकर रुक जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? वापस कहां जाऊंगा? 1 की तरफ। तो ऐसा कूद के नहीं जाऊंगा, जैसा आया था सिस्टमैटिक वैसे ही जाऊंगा। आया कैसे था? 1 2 3 से, तो जाऊंगा कैसे? 2 1 से। ठीक है ना? ये इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन में करके देख लो। अब अगर यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाना है तो क्या आंसर होगा? कितने बने इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 7 6 5 4 3 2 1। 10वें का मैंने एक कंडीशन अभी रोका हो कि 10वें में आएगा तो आपको 10 का कैरी लेना है, सारी चीजें। तो 9 नंबर अगर है तो 1 से लेके 9 तक गया और 9 से फिर 8 7 6 5 4 3 2। इतना बड़ा आंसर कैलकुलेटर में आ सकता है क्या? तो ये इस तरीके से 1 1 1 वाले नंबर्स अगर होंगे तो उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे वो मेथड है। आई समझ में? 2 मेथड। अगर मैंने आपको बोला कि 1 1 1 1 1 इसका स्क्वायर निकालो तो कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। This is the answer. है ना जादू? ताली बजाने लायक है क्या? सब देखो बेटा, सारे नंबर की एक ही दवा नहीं होती, सारी बीमारियों की एक ही दवा नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि सामने प्रॉब्लम क्या है। जैसे ही आपने प्रॉब्लम देखे, मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन देखे तो आपका दिमाग इतना तेज चलने लग जाएगा कि आपको इसका क्या सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तुरंत वो मेथड आपके दिमाग में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था कि 94 into 96। एक और मैं आपको देता हूं, सपोज 4 3 5 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 अलग अलग क्वेश्चन दिया मैंने आपको। अब इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं आप? है ना? 9 into 4
फिर 9 into 5 तो 1 2 3 4 बार मल्टीप्लिकेशन किए, फिर यहाँ क्रॉस किए, फिर 4 बार मल्टीप्लिकेशन किए, फिर डबल क्रॉस किए, फिर 4 बार मल्टीप्लिकेशन किए, फिर यहाँ ट्रिपल क्रॉस किए, 1 2 3 4। इतना करने के बाद 16 मल्टीप्लिकेशन तो हो गए, और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपका क्या होगा, एडिशन होगा। तो इतने 4 नंबर को ऐड करना और 16 बार मल्टीप्लिकेशन करना, ये काम करते करते बच्चे जो है वो मैथ्स से डरने लगेंगे। और मैथ्स से आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, 4 लोग बैठ सकते हैं। तो मैथ्स से अगर डर उनका दूर करना है, मैथ्स से डरने से अगर उनको रोकना है, तो ये वाला मैं इसका एक बहुत ही सिंपल 1 स्टेप सॉल्यूशन आपको देता हूं। ये जो भी नंबर लिखा है, पहले इसको क्या कर दो, तो इसमें से -1 किया तो क्या हुआ, आ गया। इतना आंसर आया। 4 3 5 4 में मैंने क्या किया, -1 किया। अब मैं क्या करूंगा, ये जितने भी नंबर्स हैं इन सबको 9 से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, और लास्ट नंबर जो है उसको 10 से सब्सट्रैक्ट करूंगा। इसका फिर से एक सूत्र है, उसका नाम है निखिलम नवतः चरमम दशतः। भूल जाओ नाम उसको, सिर्फ आप उसका अप्रोच याद रखो कि कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। पहले मैंने -1 किया, तो पहले मैंने इसके पहले बताया था 1 + 1 करना है, तो उसका बताया था एकाधिकेन पूर्वेण। यहाँ 1 माइनस किए तो इसको क्या बोलेंगे, 1 न्यूनेन पूर्वेण। फिर से एक सूत्र है, सूत्र का नाम भूल जाओ, लेकिन आप उसका अप्रोच याद करो। तो यहाँ पर मैंने 1 माइनस किया, और फिर उसके बाद एक दूसरा सूत्र लगाया जिसको फार्मूला बोलेंगे कि निखिलम नवतः, सभी को 9 से उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करो। तो कितना होगा, 9 - 4 क्या होगा, 9 - 3 क्या होगा, 9 - 5 क्या होगा, 10 - 4 क्या होगा। दिस इज योर आंसर। कितने लाइन में आया, एक ही लाइन में आ गया। यहाँ आपको 5 लाइन लग रही थी। मल्टीप्लिकेशन कितनी बार करना पड़ा, मल्टीप्लिकेशन विदाउट मल्टीप्लिकेशन, एक भी बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा और मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। लाइन कितनी लगी, 1, मतलब जो कागज 15 लगते थे अब कितने लगेंगे, 1 पन्ने में हो जाएगा, है ना। कागज की बचत, पेड़ की बचत, बिजली की बचत। होगा ये कि आपका मैथ्स का होमवर्क जो आप 1 घंटे में करते थे वो 10 मिनट में हो जाएगा। तो 50 मिनट आप साइंस पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। नहीं तो जब आप 1 घंटा मैथ्स से कर रहे होते हैं तो फिर आपकी मम्मी आती है, बेटा बहुत पढ़ लिया, थक गया, आज तो तू सो जा। आपको भी लगता है 1 घंटे से मैं मैथ्स कर रहा हूँ, क्या किया, पन्ने बर्बाद किया है, बिजली बर्बाद किया है और सीखा कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है। तो ये मैथमेटिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे ये बताता हूं मैं, 94 × 96, ये वाला कौन सा केस है जिसमें मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, एक छोटा सा आपके होमवर्क के हिसाब से अगर मैंने बोला 42178 मल्टीप्लाइड बाय 99999। अब आप एक लाइन में इसका आंसर बता सकते हैं।